मेरा नाम पप्पू कुमार है। 69th बीपीसी मुझे रैंक 20 मिली है और मुझे पोस्ट मिला है स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का। अभी मैं बुक लिस्ट जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान फॉलो किया था या जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो आपको बताना चाहता हूँ। तो ये दो पार्ट में रहेगा, ये प्रीलिम्स मेंस वो अलग अलग पार्ट रहेगा। तो अभी जो 71 जिनको देना है उनके लिए मैं प्रीलिम्स की बुक लिस्ट बताऊँगा। जिनको आगे का एग्ज़ाम भी देना है तो उनके लिए भी है। तो प्रीलिम्स में सबसे पहले हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आप जैसे एंशिएंट के लिए 6th की एनसीईआरटी है, उसके बाद लूसेंट है, उसके बाद में अगर किसी के पास टाइम है तो घटना चक्र कर लीजिए, वहाँ से एंशिएंट कर लीजिए। मिडाइवल के लिए 7th क्लास की एनसीईआरटी है, लूसेंट है, उसके बाद में घटना चक्र है। और तीसरा मॉडर्न के लिए 8th क्लास की एनसीईआरटी है और फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम 1857 से लेके 1947 तक करनी है। उसके बाद बिपिन चंद्रा की 12th की एनसीईआरटी है, उसको आप पढ़ लीजिए। और इसके अलावा लूसेंट में जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से आप कवर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर रखी है। और जैसा कि आपने 70 ईयर्स का नेचर देखा है, काफ़ी फैक्चुअल पेपर भी आने लगे, तो लूसेंट का रोल बढ़ गया है। इसके बाद मैं साइंस की बात करूँगा, तो साइंस में आप 6th to 10th एनसीईआरटी कीजिए, उसके बाद लूसेंट कर लीजिए। और अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो ठीक है, टाइम है तो घटना चक्र के बाद देख लीजिए। उसके बाद में पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आप एक बार एनसीईआरटी 11th क्लास की पढ़ सकते हैं, भारत का संविधान। और उसके बाद में जो लूसेंट है, लूसेंट को कर लीजिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत में सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं, आप प्रीवियस ईयर उठाइए, उसमें देखिए कि किस किस चैप्टर से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहाँ से आप वो टॉपिक वो चैप्टर्स कवर कर लीजिए। हेलो दोस्तों, 70th बीपीसी का प्रीलिम्स हो गया है एंड 69th बीपीसी का रिजल्ट आ गया है और पीडब्ल्यूबीपीसी वाले से उज्जवल कुमार ने रैंक 1 हासिल की है। उसके अलावा 100+ सिलेक्शंस पीडब्ल्यूबीपीसी वाले से हुए और इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूबीपीसी वाला का न्यू ईयर ऑफर भी आ गया है जिसमें मिल रहा है 66% तक का डिस्काउंट। पीडब्ल्यू इज ऑफरिंग सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच फॉर 71st बीपीसी ऑन अ प्राइसिंग ऑफ 4499, प्रथम 3.0 हिंदी फाउंडेशन बैच फॉर 71st बीपीसी ऑन अ प्राइसिंग ऑफ 4499, सफलता फॉर 70th बीपीसी मेंस बैच ऑन अ प्राइसिंग ऑफ 3399। इनके सारे बैचेस में मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल एंड टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में। अगर आपको इस डिस्काउंट पे और भी डिस्काउंट चाहिए तो यूज कूपन कोड PTN 500 यूज करेंगे तो सारे बैचेस पे 1000 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बैचेस के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाइए बैच को अवेल कराइए एंड अपने प्रिपरेशन जर्नी में लग जाइए। उसके बाद में इकोनॉमिक्स में आइए। इकोनॉमिक्स में तो ज़्यादा करंट की चीज़ें रहती हैं, इकोनॉमिक्स, सर्वे, बजट वगैरह आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, बट वो लास्ट में पढ़ते हैं। तो अभी के लिए आप जैसे 9th to 12th एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप लूसेंट में कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे 5 ईयर प्लान्स हैं, कई बार कुछ स्कीम्स पूछ लेते हैं कि कब शुरू हुआ, तो वो चीज़ें आप लूसेंट से कर सकते हैं। उसके बाद में मैथमेटिक्स है, क्वांट है। तो क्वांट में यह बोलूँगा कि आपकी अगर थोड़ी बहुत भी आपकी समझ है, मैथ का थोड़ा बहुत समझ है, तो आप प्रीवियस ईयर एक बार सारे सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उसको एक बार आप गो थ्रू हो जाइए। अगर आपको मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप यूट्यूब पे कुछ लोग पढ़ा रखे होते हैं, उनसे पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद करंट की बात करें तो करंट में आप अभी एक न्यूज़पेपर लेके चलिए, जो भी आप पढ़ते हैं। अगर द हिंदू पढ़ते हैं तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो दैनिक जागरण या जनसत्ता भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में एक मंथली मैगजीन अभी लेके चलिए, वो है प्रतियोगिता दर्पण। उसमें आपको सिर्फ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक करना है, 3 सेक्शन करना है, जो आपको 2 घंटे में हो जाएगा। और उसके बाद वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए और फिर उस मैगजीन को फेंक दीजिए। उसके बाद में लास्ट में जब एग्ज़ाम के 2 महीने पहले किसी का भी कंपाइलेशन आएगा, चाहे एडुटेरिया का हो, SPD का हो या जिसका भी आप पढ़ते हैं, तो एक कंपाइलेशन लेके आप पूरा उसको 3-4 बार पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया लगभग प्रीलिम्स का सोर। उसके बाद ज्योग्राफी बच गया। तो ज्योग्राफी में बोलूँगा कि 9th से लेकर 12th तक। 12th में एक ह्यूमन ज्योग्राफी है तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी 11th की जो 2 एनसीईआरटी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस। और अपने साथ
लूसेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी के अभी तक प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन आता है मार्केट में, केबीसी नैनो या घटना चक्र जिसका भी आता है, आप उसको हमेशा साथ में रखिए, क्योंकि वहीं आपको सबसे ज़्यादा इस तैयारी में गाइड करेगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको वहीं रास्ता दिखाएगा कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अब मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में जो है सिलेबस काफ़ी डिफाइंड है। जैसे पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में हिस्ट्री आता है, उसके बाद करेंट अफेयर्स आते हैं और डीआई आता है। तो हिस्ट्री में कई टॉपिक उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है, या फिर कई टॉपिक नहीं लिखे हुए तो प्रीवियस ईयर से उठाइए। जितने टॉपिक सिलेबस और प्रीवियस ईयर को उठा के कंपाइल कीजिए। जितने टॉपिक आ रहे हैं मुश्किल से 20 या 25 टॉपिक पूछे जाते हैं, तो 20-25 टॉपिक पे आप हिस्ट्री का आप हर टॉपिक वाइज नोट्स तैयार कर लीजिए। जैसे चंपारण सत्याग्रह है तो चंपारण सत्याग्रह पे आपका कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होना चाहिए। उसके लिए आप यूट्यूब पे सहारा लीजिए, या फिर कोई एनसीईआरटी बुक्स वगैरह है, या फिर स्पेक्ट्रम में कुछ लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप मिला के एक कंपाइल्ड नोट्स बनाइए। इसमें आप चैट जीपीटी का भी सहारा ले सकते हैं। चैट जीपीटी पे जाइए, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे सीधे टाइप कीजिए, वहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए, और नोट्स के बगल में थोड़ा स्पेस रखिए, क्योंकि बाद में कई चीज़ें अपडेट होती हैं, तो उसमें साइड बाय साइड वहीं पे आप लिख लीजिएगा। जैसे करंट में कुछ चलता है तो आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। वो चीज़ें आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद रह गया करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है, उसको आप सिलेक्टेड टॉपिक कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा इस दौरान कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक यूपीएससी पूछती है, तो मंथली आप कर लीजिए, उसके भी नोट्स तैयार कर लीजिए। और बाकी उस टाइम भी आप बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे का पूरा कंपाइलेशन पढ़ना है। शॉर्ट वाला नहीं पढ़ना है, पूरा जो 500 पेज का आता है उसको पूरा अच्छे से पढ़ना है और उससे नोट्स बनाना है। उसके बाद डीआई है, तो डीआई के लिए आप प्रीवियस ईयर 10 से 12 साल का सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप यूट्यूब पे या कोई टीचर पढ़ा रहे होंगे उनसे पढ़ लीजिए। अगर दिक्कत नहीं हो तो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके काम चला सकते हैं। मैंने कोई सॉल्व नहीं किया था और मेरे GS1 में 170 है, और मुझे लगता है कि डीआई में मुझे अच्छे मार्क्स मिले होंगे, तो आप ये कर सकते हैं। अब GS2 की बात करें तो GS2 में आता है पॉलिटी आता है, उसके बाद ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी आता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। तो पॉलिटी के लिए आप क्या कीजिए कि इसमें भी टॉपिक आइडेंटिफाई कीजिए, जो टॉपिक प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, उसके बाद उस टॉपिक पे नोट्स बनाइए। चाहे लूसेंट लक्ष्मीकांत लीजिए, या फिर कोई यूट्यूब पे पढ़ा रखा होगा, या कोई टीचर्स ने कुछ पढ़ा रखा होगा, या गूगल कीजिए, या चैट जीपीटी कीजिए। ये सारे 4-5 सोर्स से मिला के, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति एक टॉपिक है, तो राष्ट्रपति पे जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे एक साथ लिख लीजिए। उससे आपको आइडिया लगेगा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा और भी कुछ डायमेंशन बन सकते हैं तो आप खुद से सोच लीजिए, और इन सारे डायमेंशन पे आपके पास प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। जो भी यूट्यूब से मिले तो, चाहे गूगल से मिले तो, चाहे चैट जीपीटी से मिले तो, चाहे किसी टीचर से हेल्प मिले तो, आप सारे जगह से मिला के कंपाइल नोट्स बनाइए। यही काम आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी करना है। उसमें भी टॉपिक आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे कई बार टॉपिक रिपीट होते हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये सब बहुत हॉट टॉपिक है। या फिर जो बिहार में बाढ़ और आपदा की समस्या, ये सब है, बहुत ये कॉमन टॉपिक्स है। इस पे आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। तो ये आप प्रॉपर नोट्स आप तैयार कर लें। उसके बाद रह गया ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। तो ज्योग्राफी के लिए आप सबसे पहले 11th की जो 2 एनसीईआरटी है, आप दोनों को जितनी बार हो सके पढ़ जाइए, क्योंकि आप देखोगे 69th में उस ज्योग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन भर के आए हुए थे। तो आप उसको बार बार पढ़िए, और उसको हाईलाइट करके उसको 3-4 बार पढ़िए ताकि चीज़ें याद हो जाए। और जो मैप डायग्राम है वो आपने नोट्स में बनाइए। अगर कोई डायग्राम आपके नोट्स में है, उसको बार बार रिवीजन किए हुए हैं ना, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको वहाँ पे याद आएगा और तुरंत आप बना देंगे। तो आपको नोट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और रह गया तीसरा पेपर जो एसे का होता है। तो एसे के लिए मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने किया था, विकास सर का जो 12 लेक्चर आते हैं एसे के, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। और निबंध दृष्टि करके एक बुक आती है जिसमें शुरू का 25 पेज लगभग विकास सर खुद लिखे हुए हैं।
तो आप उसको एक बार पढ़िए। उसमें सर ने बताया है कि कैसे इंट्रो लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, कैसे उसका बॉडी पार्ट लिखना है, सारे चीज़ें अच्छे से समझा रखी है। अगर वो लेक्चर देखने के बाद वो चीज़ें आप पढ़ते हैं ना समझ के, तो आप मान के चलिए कि आपको ऐसे की अच्छी समझ हो जाएगी। और उसके बाद में रह गया कि प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप बीपीएससी में जितने मतलब 2 साल से आ रहे हैं, जितने भी टॉपिक आए हैं, जैसे अभी तक तो 2 साल के मिला के 24 टॉपिक आ गए, तो इसमें भी 3 सेक्शन होता है। बिहार वाला जो सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तीसरा सेक्शन आता है बिहार स्पेशल का, कोई कोटेशन वगैरह दिया रहता है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स वहीं से आते हैं। वहाँ पे अगर कम कर लिए तो आपको हो सकता है कि ऐसे में कम मार्क्स हो जाए और फिर आपको या तो अच्छी रैंक ना मिले या फिर आपका सिलेक्शन ही ना हो। तो ये चीज़ें हैं कि नोट्स बनाइए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आंसर राइटिंग अभी जब आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत लिख के देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको भी लिखिए, कुछ मार्केट से उठा के मत लिखिए, प्रीवियस ईयर का लिखिए। और बाकी किसी आप लोग मुझसे भी चेक करवा सकते हैं, जैसे मेरी ये तो स्टैक पप्पू कुमार नाम से यूट्यूब आईडी है और इंस्टाग्राम आईडी है पप्पू_कुमार 0020। तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँगा, तो उसमें आप लोग का कॉपी मैं एवेलुएट करने की कोशिश करूँगा। मैं और उज्ज्वल मेरा रूममेट है, रैंक 1 जो है, तो हम दोनों मिलकर आप लोगों को हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये है मेंस का हो गया, प्रीलिम्स का भी हो गया, और बाकी आप लोग तैयारी कीजिए। ऑल दी बेस्ट। और जिनका अभी मेंस है 78, उनके लिए हम लोग कुछ जल्दी प्लान कर रहे हैं। बाकी आप मेरा जो इंस्टा आईडी है उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वहाँ पे आपको हम लोग आपको बता देंगे कि कब कैसे करना है, तो वहाँ से आपको हो जाएगा। थैंक यू सो मच।